और ग्राहक रात भर यहाँ रुकते थे और अपनी पहचान पूरी करके फिर वापस चले जाते। तकरीबन 2-2.5 साल हो गए। धंधा उनका बहुत अच्छा चल रहा था, पुलिस वालों को भी नहीं मालूम था। और तभी एक दिन उस कच्ची सड़क पर एक बहुत बड़ी गाड़ी रुकती। ऐसी गाड़ी भी पहले कभी नहीं आई और उस गाड़ी से एक खूबसूरत नौजवान उतरता है। इधर का रास्ता इसने। हाय अल्लाह, मैं तो आपसे कभी मिली ही नहीं। मगर हम तो आपसे कई बार मिल चुके हैं। कहाँ? कब? यकीन नहीं तो अपनी अम्मी जान से पूछ लो। अम्मी जान? हम इनसे कब और कहाँ मिले हैं? हमें लगता है आपके जो चाहने वाले हैं ना, उनमें से किसी ने आपका जिक्र किया होगा और यहाँ का पता उन्होंने ही बताया होगा इन्हें। लेकिन अम्मी जान, अरे आप फिक्र ना करें, हम सब बता देंगे। और वैसे भी मर्दों की शक्ल देखकर उनकी शराफत और उनकी जलालत दोनों का ही अंदाजा हम लगा लेते हैं। मगर अम्मी जान, इस तरह से किसी अजनबी पे भरोसा करना क्या मुनासिब है? अब आप हमें बताएंगी और सिखाएंगी कि मर्दों को कैसे परखा जाए। आप जाएं और इन्हें खुश करें। हमने कहा ना, आप जाएं बेफिक्र होके। कहा ना जाएं। चलिए। सारी मस्ती शराब सी। जी आप कुछ खाएंगे पिएंगे? अजी खाने का तो पता नहीं, मगर हाँ पीने की ख्वाहिश है। पिलाने की ख्वाहिश हो तो इन लबों से पिला दो।
ये सुराही ना होकर तेरे लब होते। हाय अल्लाह, सुनिए मोहतरमा, पहले हम अपना तारुफ आपसे करा दें। हमारा नाम हैबत खान है और हम जिला हजारा के बहुत बड़े रईस। इसके अलावा कुछ और भी जानना चाहती हैं आप? हम तो इतना भी नहीं जानना चाहते थे खान साहब, मगर जब आपने अपने बारे में हमें बता ही दिया है तो हम भी अपने बारे में कुछ बता दें। हमारा नाम नवाब और हम अपनी इस दुनिया के मलिका हैं। इसके अलावा और कुछ जानना चाहेंगे हजरत? न, अब आपको अपना तारुफ देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने लोगों से आपके बारे में जितना भी सुना था, आप उससे कहीं ज्यादा तारीफ के लायक हैं। खुदा की कसम, आप खुदा का बनाया हुआ वो मुजस्समा है जिसे देखने के बाद उस खुदा के लिए बार बार सजदा करने को जी चाहता है। आप तो इश्क के मारे हुए लगते हैं। जाने मन, पहले तो ना था, और अब सुभान अल्लाह, हुस्न के अलावा शौकियां भी कातिलाना हैं। खान साहब, हम उस शम्मा की तरह हैं जिसके पास हर रात कोई नया परवाना आता है, और हमारी फितरत सिर्फ जलना है। मरहबा मरहबा, आप तो शायरा भी हैं, बल्कि यूं कह लीजिए कि आपका सरापा हुस्न, आपका अंदाज, आपकी आवाज खुद एक जिंदा गजल है। वाह हजरत, शायरी आप कर रहे हैं और खिताब हमें दे रहे हैं। नवाब, हम कसम खाकर कहते हैं, हमें आपसे मोहब्बत हो गई और हमें यकीन हो गया है उन जुमलों पर जो हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि पहली नजर का इश्क दुनिया से बेपरवाह कर देता है। हमें लगता है हम भी इश्क के मारों के जमात में शामिल हो गए हैं, मगर अब हम आपसे जो कहने जा रहे हैं शायद उस पर आपको यकीन न हो, मगर हमारे दिल की ये बात है, ये तेरे हुस्न की कशिश थी या मेरे दिल की नातवानी, चंद लम्हों की जज्बात को मोहब्बत का नाम दे दिया। शम्मा के सर पर रखी आग कसम खाने को, बाखुदा
परवाने को। समा बात तो करती हैं खुद को जलाने की, मगर क्या खाक हस्ती ना हुई परवाने की। लगता है इस स्कूल के सारे कवि फसादी हो गए। क्या करे खान साहब, हमारे काम ऐसी बातों की आदि हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर जाने मन हमारी बातों में कोई बनावट नहीं है, और हाँ, खान कभी झूठी कसम नहीं खाता। उधर बैठे हो, चलिए खान साहब, उधर बैठ जाओ। जब आप कह ही रहे हैं उधर कहाँ बैठे हैं? उसमें बैठे हैं। तो हम आपके इश्क अभी खा कबूल लीजिए। करते हैं और आपकी ज़्यादा सच्ची से बैठे कसम हैं, 10 के मिनट। दुआ करते हैं। नवाब, इस हुस्न के पर्दे हटेंगे भी हमारे लिए कभी? लगता है हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। शायराना मिजाज आपका है सनम, शायराना मिजाज आपका है सनम। साज़े दिल पर कोई गीत गा दीजिए, मुद्दतों से अंधेरे मेरे दिल में है, मुद्दतों से अंधेरे मेरे दिल में है। आप शम्मे मोहब्बत जला दीजिए, शायराना मिजाज आपका है सनम। जिंदगी आपकी इन निगाहों में है, बेखुदी आपकी पनाहों में है। आरज़ू जुस्तजू दिल की राहों में है, एक फरियाद सी मेरी आहों में है। शायराना मिजाज आपका है सनम। बंद करिए, बंद करिए। क्या क्या नाटक है? क्या ये मंटो साहब, मेरी कहानी में गाना है नहीं है? कहाँ से आ गया? क्या बताना चाह रहे हैं? आप हमसे ज्यादा काबिल हैं, या मैं गाना नहीं लिख सकता, या मैं उसकी जरूरत नहीं समझ सकता? बस सुन लिया आपने कहानी, हो गया नाटक। चलिए जाइए यहाँ से। अरे हजरत, अरे जाइए यहाँ से। सुनिए सुनिए, आप पहले क्या हमारी मतलब है? बात तो सुनिए। तो खामखा नाराज हो रहे हैं। क्या बात देखिए, आपने कहानी काफी 40-50 साल की नहीं नहीं, मेरी बात पहले सुन लीजिए। आपने मुझे मेरी बात तो सुनिए। आपने लिखी है कहानी, मैंने उसको नाटक दिया। आपने कागज में पता नहीं कौन कौन से भाव लिखे,
अब वो भाव हम स्टेज पे लाने के लिए अगर मैंने गाने का सहारा ना लिया होता तो लीला पता नहीं क्या से क्या हो जाता। अच्छा दूसरी चीज समझिए, आप देखिए आपकी कहानी पे कोई फर्क आए तो आपका जूता मेरा सर। वो तो देखिए कहानी और नाटक में फर्क होता है, आप भी जानते हैं, आपने भी नाटक लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने नाटक लिखे हैं। अब वो दौर और था, ये दौर और है। और फिर पहले बार जब तक कुछ ग्लैमर नहीं होगा, कुछ अलगपन, कुछ नयापन नहीं होगा, और आपकी कहानी उसको थोड़ा सा बढ़ाना था। लेकिन आपका देखिए जो मेन कहानी का जो रूह है, कहानी में सिर्फ मेरी ही सोच होगी आपकी। मेरी सोच कहाँ पे थी? उनके चलिए चलिए ठीक है बस। अब आप नाराज हो बस। एक मुझे मालूम है आप जो है गिलास अब मुझे लग रहा है कि आपको उसकी जरूरत है जी। जी कहाँ? अच्छा बड़े लोगों के दिमाग बड़े खराब होते हैं। बाप रे बाप, अभी 2 गाने और बाकी हैं। हमारा काम लगा देगा। उम्मीद है हुजूर, मायूस नहीं हुए होंगे। सरदार बेगम, आपने दुनिया से छुपाकर इन सरकंडों के पीछे एक नायाब हीरा रखा हुआ है, ये जिसकी चमक से अच्छे अच्छों का ईमान डोल जाए। ये तो आप जैसे रईसों की जरा नवाजी है, जिनकी सदकों से हम गरीबों का पेट पल रहा है हुजूर। एक बात कान खोलकर और बड़े ही गौर से सुन लीजिए सरदार बेगम, आज के बाद बल्कि अब से ही हमारी नवाब के पास कोई और नहीं आएगा। जी हम कुछ समझे नहीं। समझना सिर्फ इतना है सरदार बेगम, हमारे अलावा यहाँ जो तमाम रईस आते हैं ना, उनमें से कोई भी नहीं आएगा। ए हुजूर, ये कैसे हो सकता है? आप तो हम गरीबों के पेट में लात मारने का ख्याल कर रहे हैं। हम खान हैं खान, आपके पेट पर हम लात नहीं पड़ने देंगे। तो क्या आप इतना पैसा दे पाएंगे?
सुनाते हैं तो थोड़ा सा माहौल समझ रहे ना, समझ रहे कि नहीं? मंटो साहब शेरवानी साहब जी, आज वो है मंटो साहब ये सही कहानी भूल जाऊंगा। नहीं, अब याद आई। एक पहले जोक सुनाइए, मेरा मूड थोड़ा सा बहुत टेंशन में है। शेरवानी साहब आप जानते हैं कि औरतें कितनी बहादुर उससे अलग हो गया। मेरी औरत बहुत बहादुर है। ये बात मैं जानता हूँ, अजमेर हमारे दोस्त हैं, वो भी यही बात बताते हैं। आपको मालूम है कि एक आदमी एक औरत को लेने के लिए कितनी बड़ी बारात लेकर जाता है। उसका डर देखो उस आदमी का। एक औरत को लेने के लिए पूरी बारात लेकर जाता है और वो शेरनी की तरह मंटो साहब, इसीलिए मैं आपका बहन हूँ। बहुत जबरदस्त लॉजिक लाए हैं, क्या बात। आप जोक सुनाइए। तो शेरवानी साहब और समझ में जी नहीं अब नहीं एक अब आपने बोला है तो कहानी मैं अगर भूल जाऊं तो मुझे बता दें। लिखी किसने? एक बच्चा था। एक बच्चा था कि एक बच्चा था? अभी बच्चा था। बाद में नहीं बचेगा। वो बहुत ही बेबाक था, जिसे अश्लील कहते हैं। आपकी तरह मैंने ये नहीं कहा। तो उस बच्चे से जो मास्टर साहब थे बहुत परेशान रहते थे। हर बात को वो बहुत बेबाकी से बोलता था, लेकिन मास्टर उनके बहुत गलत मतलब निकाल दिया गया। ये मास्टर वाली बात आप सुन रहे हैं? आप मास्टर हो क्या? मैं किसने कहा? खैर, एक दिन प्रिंसिपल साहब उस बच्चे से कहने लगे, उस बेबाक बच्चे से कहने लगे, शेरवानी साहब बेटा खड़े हो जाओ, एक जीके का सवाल बताओ जी, इसका उत्तर दो। प्रिंसिपल साहब कहने लगे, इतनी बड़ी होती है जी, इतनी छोटी भी होती है, अभी मिले, इतनी होती है, इतनी बड़ी भी होती है, लाल भी होती है, बहुत कलर की होती है जी, औरतें बहुत पसंद करती हैं। तो सारे मास्टर उससे बहुत गुस्सा हुए और वो डरने लगे कि पता नहीं ये बेबाक बच्चा क्या कह दे। लेकिन मालूम है उस बच्चे ने क्या कहा? उस बच्चे ने कहा कि उस चीज का नाम जिसे औरतें पसंद करती हैं वो है लिपस्टिक। बोला? लेकिन इसके आगे मालूम है क्या हुआ जी, वो बच्चा गेट तक जाता है, उसके बाद वापस आता है और अपने मास्टर साहब से कहने लगता है कि मास्टर साहब आप तो भाई समझ रहे होंगे। तो शेरवानी साहब बात तो सोच की है, अब भले आप मान लें कि वो बच्चा होता है। शेरवानी साहब कहानी सुना दी। सभी आप सुनाने बोल रहे हैं। ओ मंटो साहब, सिगरेट आप पीते हैं? लखनऊ वाले जो पान खाते हैं मैं वो भी खा लेता हूँ, मगर तो सुने शेरवानी साहब जी, नवाब बहुत खुश थे। वो बार बार अपनी उस उंगली को देख रही थी जिसमें वो हीरे की अंगूठी थी, वही जो हैबत खान लेकर गया। 3-4 दिन गुजर गए तो उसके जो पुराने ग्राहक थे उनमें से एक ग्राहक आता है
जिसको वो औरत सरदार प्ले चल रहा है गली में। बहाना करके टाल देती है कि पुलिस वालों का खतरा है, पुलिस वाले जान गए। मैं नहीं चाहती कि आप जैसे शरीफ और इज्जतदार लोगों की बदनामी हो। जब वो ग्राहक ये बात सुनता है तो वो वापस चला जाता है। जानते हैं क्यों? जी जी क्यों? क्योंकि हैबत खान से वो औरत बहुत मुतासिर हो गई, क्योंकि उसको मनचाहा पैसा जो मिलने लगा था उससे, और वो पैसे की बहुत बड़ी लालची। जानते हैं उसके बाद क्या होता है? हैबत खान इससे पहले भी बहुत सी पेशेवर रणनियों के साथ सो चुका था, लेकिन नवाब एक ऐसी लड़की थी जिसके अंदर उन पेशेवर रणनियों वाली कोई बात नहीं थी, और ना वो उन घरेलू औरतों की तरह थी जो आम औरतों थी। वो बिल्कुल अलग थी, वो सबसे जुदा थी। लेकिन उसके अंदर एक बात थी जो उसकी खुद की थी। जी। वो हैबत खान के साथ बिस्तर पर कुछ इस तरह सोती है जैसे एक मासूम बच्चा अपनी माँ के साथ सोता है। वो उसके बालों से खेलने लगती है, वो उसके छाती पर हाथ रख के सहलाने लगती है, वो उसके नाखूनों को अपने दांतों से काटने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता सो जाती है। हैबत खान के लिए ये तजुर्बा बिल्कुल नया था, बिल्कुल नया। उसने औरत की ये किस्त अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। बस यही बात उसे और भी मजेदार और भी दिलचस्प बनाती थी। शेरवानी साहब जी। लेकिन नवाब के उस अल्लड़पन के बावजूद भी उसके दिमाग में बार बार ख्याल आता था कि क्यों हैबत खान डरा सा रहता है, क्यों सहमा सा रहता है, और क्यों वो उससे अलग होकर बाहर चला जाता है, क्यों वो उस कच्चे मकान से झांक कर देखता है कि उस कच्ची सड़क पर कौन आ रहा है और कौन नहीं। नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं, छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। कुछ भी तो नहीं। शायद मैं ख्वाब में डर गया था। हाँ नहीं खान, कोई बात तो है। जब भी कोई मोटर या लारी इधर से गुजरती है तुम इसी तरह से चौंकाते हो। अरे तो क्या मैं चोर हूँ, डाकू हूँ जो पुलिस या लोगों से डरता हुआ फिर रहा हूँ? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था खान। तब तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्यों मैं डर जाता हूँ गाड़ियों मोटरों से? क्यों? नवाब, मुझे माफ कर दो नवाब। क्या अपने खान को माफ भी नहीं कर पाओगी तुम? मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो।
लाइट की जो चेक किया आज तो मजा ही आ गया। हैबत खान एक अच्छी कदकाठी का मर्द था। नवाब ने पहली बार, बल्कि यूं कि जिंदगी में पहली बार हैबत खान की बाहों में पहली बार एक खुशनुमा हरारत महसूस की। जिस्मानी जज्बात के अलिफ बे उसे हैबत खान ने ही सिखाए थे। अब तो उससे बेपनाह मोहब्बत जो करने लगी। हैबत खान अगर एक हफ्ते भी नहीं आता था, नवाब बहुत परेशान हो जाए। लेकिन अब भी उसके जहन में एक सवाल था कि क्यों हैबत खान डरा डरा सा रहता है, क्यों लॉरी और मोटरों की आवाज से, उनके हॉर्न की आवाज से, उनके ब्रेक की आवाज से क्यों सहम जाता है, क्यों डर जाता है। इसी कश्मकश में महीनों गुजर गए। अकेलापन ये तन्हाई मुझे जब भी सताती है। अकेलापन ये तन्हाई मुझे जब भी सताती है। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। अकेलापन ये तन्हाई मुझे जब भी सताती है। ये खिलते फूल और कलियां नजारे हैं हंसी सारे, तुम्हारी शक्ल में आकर मुझे लगते हैं बेचारे। ना 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 ना। ये खिलते फूल और कलियां नजारे है हंसी सारे, तुम्हारी शक्ल में आकर मुझे लगते हैं बेचारे। तुम्हारी याद भी जाना मेरा ये हाल करती है, कभी मुझको सताती है, कभी मुझको रुलाती है। अकेलापन ये तन्हाई मुझे जब भी सताती है। अकेलापन ये तन्हाई मुझे जब भी सताती है। अकेलापन अकेलापन। अगर मैं आपसे कुछ मांगूं, तो क्या आप मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे? बोल कर तो देखूंगी जान। मुझे सोने के कड़े बहुत पसंद हैं। क्या आप मेरे लिए ला देंगे? बस इतनी सी बात, कल ही आ जाएगी।
वैसे भी तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। रहने दीजिए खान। लगता है जान तो हमें ही देनी पड़ेगी। अब ऐसी बातें ना करिए नवाब। अब आपकी जान हमारी जान भी तो है। मोबाइल उठा रहे हैं देखो। रिकॉर्डिंग कैसे करनी है सब थोड़ा बहुत तो थोड़ा ये इधर कर दो देखो करो करो तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, अकेलापन तन्हाई मुझे जब भी सताती है। सितारे गिनता रहता हूँ तेरी पुरकत की रातों में, वो लम्हे याद आते हैं कि जब थे हाथ हाथों में। तुम्हारी याद भी जाना मेरा ये हाल करती है, कभी मुझको सताती है, कभी मुझको रुलाती है। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, अकेलापन ये तन्हाई खान नहीं आया अभी तक। रात भी हो गई है। कहीं वादा करके फिर तो नहीं गया। कहीं उसकी मोटर तो नहीं खराब हो गई। या कोई हादसा। नहीं नहीं नहीं। मम्मी जान, जरा देखिए कौन आया है। अगर खान के अलावा कोई और हो तो आप मुझे मना कर दीजिएगा। खाना भर दे।
पहचानने की सलाहियत है। ऐसी बात नहीं है बेगम साहिबा। खामोश। अभी तक हमने अपना तारुफ नहीं किया और आपने हमें बेगम साहिबा का खिताब दे दिया। ऐसी बात नहीं है, गुस्ताखी माफ हो। तो बावर्ची खाने में जाएं और चूल्हा सुलगाएं। देगची तो होगी ना घर पे? जी देगची तो है, लेकिन गोश्त नहीं है। गोश्त भी मिल जाएगा, आप बस इंतजाम करें। जी बेशक। और हाँ जी, आप काफी ज्यादा रखिएगा। जरूर। नवाब तो आप हैं नवाब। हैबत, मान गए हम आपकी पसंद को। हम आपकी पसंद की दाद देते हैं। सुभान अल्लाह। अरे नवाब साहिबा, हम आपकी मुंह दिखाई के लिए कुछ तोहफे लाए हैं। खान साहब, ये कौन है? हमसे पूछो, हम कौन हैं? हम हैं हैबत खान की बहन और हमारा नाम है हलाकत। हैबत, आप बाहर जाएं। आज नवाब साहिबा को हम अपने हाथों से सजाएंगे। सुना नहीं है आपने? हमने कहा आप बाहर जाएं। तो नवाब बताइए कहां से शुरू किया जाए? आपको तो हमने बाहर रहने के लिए कहा था ना, और आप हमारे बिना बुलाए ही अंदर आ गए। हम ये पूछना चाहते थे। पूछिए। वो हमें नजर नहीं आ रही है। नवाब, नवाब तो खुर हो गई। क्या? पहले आप ये बताएं, हमारी नवाब कहाँ पे है? बड़ी फिक्र हो रही है आपको नवाब की। तो चलिए आपकी नवाब के दीदार कराते हैं। हम बात बहुत जच रही है। मेरी अपनी नवाब से। नवाब! नवाब! ये तुमने क्या किया नवाब पिता? कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बात कर दी। आप जानते हैं हैबत,
हमने आपकी मोहब्बत की खातिर मुझे पता अपने करोड़पति शौहर को किस बेदर्दी से हलाक किया था और अब हमसे ही बेवफाई कर रहे हैं। इस बेवफाई की कीमत तो आपको चुकानी ही थी है बस। मगर क्या करें जाने मन, हम आपकी जान भी तो नहीं ले सकते। मोहब्बत जो करते हैं आपसे लेकिन हमारे मोहब्बत के हक को एक 2 टके की रंडी लूट ले, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। है पर जी तो चाहता है उस देगची के उबलते हुए पानी में आपका गोश्त भी शामिल कर दिया जाए, मगर हम क्या करें जानिमन, हम अपनी मोहब्बत से मजबूर हैं। सरदार बेगम, इस बचे हुए गोश्त को भी उस देगची में शामिल कर दिया जाए। अब हम जा रहे हैं। कत्ल सिर्फ नवाब का नहीं हुआ, कि मेरे दिल में जो नवाब थी वो भी मर गई। कत्ल एक मासूमियत का हुआ है, एक इंसानियत का हुआ है। आप बताइए शेरवानी साहब, ये कहानी और जिस किरदार को मैंने कत्ल किया, अगर उसका कत्ल मैं ना करता तो उस औरत के अंदर का जो जानवर है, जो शैतान है, वो शायद आपके सामने नहीं आ पाता। और पूरे मुआशरे को सड़क पर घूमने वाले शैतानों से इतना खतरा नहीं है जितना आपके अंदर जो शैतान है, आपके घर में जो शैतान है, आपके आसपास जो शैतान है। कभी आपने पहचानने की कोशिश की? मैंने की। अगर मैं किसी बात को बेबाकी से लिखता हूं तो वो अश्लील हो गया? नहीं। अरे कौन सच्चा है? क्या मन पर गालियां नहीं दी जाती? दी जाती है शेरवानी साहब, दी
आप सच्चे हैं, आप ईमानदार हैं, आप अपनी बात को कहने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, किसी मक्कारी की जरूरत नहीं महसूस करते हैं। आप मैं आपकी इस ईमानदारी की मशाल को रोशन करूंगा मंटो साहब। और मैं अपने साथ के सभी कलाकारों से ये कहता हूं, सभी लिखने वालों से कहता हूं, किसी भी सच को कहने के लिए, किसी भी ईमानदारी को की बात कहने के लिए किसी की परवाह मत कीजिए, किसी की परवाह मत कीजिए। अंजाम चाहे शेरवानी साहब, मंटो का जिस्म मर सकता है, मंटो की कलम तोड़ी जा सकती है, लेकिन मंटो के ख्यालों को कोई कभी नहीं रोक सकता, कभी बंदिश नहीं लगा सकता। बिल्कुल सही। अब हर गली गली में मंटो की सच्चाई हर मंच पर होगी। मैं और मेरे जैसे जितने रंगकर्मी हैं, लेखक हैं, निर्देशक हैं, सब आपके साथ। और अभी आपको तालियों की आवाज सुनाई देगी कि सब आपके साथ हैं। बजाइए ताली। और आज मैं अपने ख्यालों की उस मशाल को आपके हाथों में देकर जाता हूं। शुक्रिया। खत्म है।